हे गाइस, आपके लिए लाए हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको इंग्लिश लर्न करने में भी आसानी होगी और हेल्पफुल भी होंगी और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी, जिससे आप अच्छा स्कोर गेट अप कर सकते हैं। द हिंदी न्यूज़पेपर की मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है कंसाइंस। कंसाइंस की स्पेलिंग है CONSCIENCE। कंसाइंस मीन्स होता है विवेक, अंतःकरण, सद्विवेक, अंतश्चेतना, रूह, पुण्य, अपुण्य, विवेक। यानी कि जैसे कि कभी कोई होता है ना कि हमारा जो है दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग और कुछ कह रहा है, तो उसी को कहते हैं, उस सिचुएशन को ही हम कंसाइंस कहते हैं। और लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इस पर्सन का माइंड इधर खींच रहा है और हार्ट इधर खींच रहा है, तो वो किस तरफ जाए इसे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि इसमें लिखा भी है अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग द कंसाइंस, यानी कि जो है इस विवेक की जो है समझ की जो है और ट्रेनिंग हो रही है, यानी शिक्षण हो रहा है इसका कि क्या कैसे करना है। तो कभी कभी हमारा दिमाग कुछ और कहता है, मस्त जो है, और हृदय या दिल कुछ और कहता है, तो हम कभी कभी अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं। तो वही है कि आपका विवेक क्या कहता है, या फिर अंतःकरण जो अंदर से आवाज़ आती है कि ये नहीं, ये करना चाहिए, या सद्विवेक, अंतश्चेतना, रूह, पुण्यमय, अपुण्यमय, इसी को कहते हैं। तो आप जो है कंसाइंस की स्पेलिंग जो है मीनिंग इस फिगर को देख के आप इजीली लर्न कर सकते हैं। और ये फिगर बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें देखिए तो एक पर्सन के हाथ में, इस हाथ में जो है माइंड की डोर है और इसमें जो है हार्ट की। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग फिगर भी है। इसे आप देख करके कंसाइंस की मीनिंग बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है इंजंक्शन। इंजंक्शन की स्पेलिंग है INJUNCTION। इंजंक्शन मीन्स होता है आदेश, निषेधाज्ञा, व्यादेश, मनाही, हुक्म, आज्ञा, हिदायत। यानी किसी भी पर्सन को कोई काम करने के लिए ऑर्डर देना है, इज लाइक एक तरह से कि इट्स एन ऑर्डर, या फिर जो है उसे एक बार समझाना कि आपको ये कार्य नहीं करना है, उसे हिदायत या वार्निंग देना जिसे कहते हैं, उसे भी कहते हैं। तो इंजंक्शन यानी कि इसका सिनोनिम्स वार्निंग है, थ्रेट है। और इस फिगर में तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोर्ट जो होती है वो लीगल फैसलों पर ही जो है निर्णय देती है, वो लीगल करने के लिए कभी नहीं कहती है। तो यानी कि इस फिगर में देखिए तो इंजंक्शन लिखा है, यानी कि कोर्ट का ये जो है सिंबल है, आप इसे देख ही सकते हैं। तो यानी कि वो लीगल या इलीगल पे भी आपको थोड़ा सा तो इस तरह है। तो इंजंक्शन की स्पेलिंग और जो है मीनिंग आप बहुत ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं। यानी कि जिसे अस्वीकार कर देते हैं कि कोई नहीं मानता है उस बात को, निषेध कर देता, वही है। तो निषेधाज्ञा। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है परवैस्यू। परवैस्यू की स्पेलिंग है PERVASIVE। परवैस्यू मीन्स होता है व्यापक, फैलने वाला, प्रसरणशील, प्रसारित हो जाने वाला। यानी कि कोई भी चीज़ है तो प्रसारित होता है, इसे फैलना जिसे कहते हैं उसे परवैस्यू कहते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए तो एक आदमी की जो है किस किस चीज़ से जो है उसे न्यूज़ मिलती है, इधर कार से जाता है तो यानी कहीं आने जाने के लिए है, तो ये भी है एक जो है ये सामान रखने वाला है ये, या फिर ये लैपटॉप, ये क्या है जो है ये भी जो कुछ भी हो ऑफिस नेटवर्क में है, और ये जो टीवी या फिर जो है कुछ भी जितने भी सामान हैं तो सब उसे इन्फॉर्मेशन ही कुछ ना कुछ देते हैं, हर चीज़ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये बहुत एक आदमी बहुत चीज़ों से बंधा हुआ है, देखिए कितना बड़ा जो है इससे इससे इससे। तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आदमी के जीवन में जो फैलाव होता है या प्रसारण होता है उसे भी परवैस्यू कहते हैं। तो आप इस फिगर को देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं परवैस्यू की स्पेलिंग। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है इलूसिडेट। इलूसिडेट की स्पेलिंग है ELUCIDATE। इलूसिडेट में स्पष्ट करना, व्याख्या करना, विशद करना, समझाना, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना, वही इलूसिडेट है। यानी कि इसका सिनोनिम्स एक्सप्लेन होता है। लाइक इस फिगर में देखिए तो जो टीचर हैं ये मैप है वर्ड का, पूरे इससे जो है इलूसिडेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चों को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं
जो है समझा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो वो एक तरह से जो है इलूसिडेट कर रहे हैं टीचर। तो आप इस फिगर को देख करके बहुत ईजिली इलूसिडेट की स्पेलिंग लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है डिटोनेटेड। डिटोनेटेड की स्पेलिंग है DETONATED। डिटोनेटेड मीन्स होता है विस्फोट, धड़ाका करना, फटना, धड़ाके के साथ फूटना। यानी कि ऐसा कि फिगर में देखिए तो न्यूक्लियर बम जो होता है वो इसमें विस्फोट हुआ। ब्लास्ट जिसका सिनोनिम्स होता है, या रिप होता है। रिप RIP, रिप मीन्स भी फटना होता है। तो आप इस फिगर को देख ही सकते हैं कि जो है ये कैसे जो है न्यूक्लियर बम कैसे ब्लास्ट हुआ है, तो इसको डिटोनेटेड कह सकते हैं इस कंडीशन को। और जो है धड़ाके के साथ, यानी कि अचानक जो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ फटता है उसे धड़ाके के साथ कहते हैं। ऐसा ही कभी जल्दी इसमें जो हमारे जनरल बिपिन रावत की जो है डेथ हुई है, तो वो भी एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से, यानी कि उनका हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने से ही हुई है। तो आप उसके लिए भी डिटोनेटेड यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है होलोकास्ट। होलोकास्ट की स्पेलिंग है HOLOCAUST। होलोकास्ट मीन्स होता है प्रलय, सर्वनाश, पूर्ण आहुति, होम, बलि, जिसको जला देना। यानी कि प्रलय, यानी कि इस फिगर में देखिए कि अगर कोई भी लोग के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, कैलामिटी किसी भी प्रकार की आ गई, डिजास्टर आ गया है जिसकी वजह से घर से बेघर हो गए हैं, तो ये भी एक होलोकास्ट ही है। या जो है सब कुछ नष्ट हो गया है, इनका अब कुछ भी नहीं है, तो भी उसे भी होलोकास्ट कहते हैं। या फिर हम लोग के घर में एक जो है हवन टाइप्स होता है जो कि किसी पूजा पाठ में होता है, उसे भी जो है होलोकास्ट कहते हैं। तो इससे होलोकास्ट की मीनिंग जो है बहुत इजी भी है और इस फिगर को देख के आप लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है वर्टिकल। वर्टिकल की स्पेलिंग है VERTICAL। वर्टिकल मीन्स होता है खड़ा, शिखर का, चोटी का, खड़ा, अधोलंब, लंब रूप, लंब, सीधा, शीर्ष का। यानी कि जो कुछ भी सीधा बिल्कुल ऐसा है कि इस फिगर में देखिए एरो जितने भी मैंने बिल्कुल सीधे हैं तो इनको हम वर्टिकल कहते हैं। और ये नेक्स्ट वाला ये ऐसे है तो इसे हॉरिजेंटल कहते हैं। यानी जो बिल्कुल सीधा हो, जिसकी चोट यानी कि चोटी यहाँ पर इस जगह हो बिल्कुल करेक्ट एकदम, तो उसे ही वर्टिकल कहते हैं। या फिर चोटी के लिए वर्ड जो है टॉप यूज़ कर सकते हैं जो है। तो इस तरह आप देख के इसे लर्न कर सकते हैं। वर्टिकल तो एज लाइक मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही मिलता है, तो आप वर्टिकल तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इसे लर्न कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है रिफ्ट। रिफ्ट की स्पेलिंग है RIFT। रिफ्ट मीन्स होता है दरार, मनमुटाव, दरार, फटना, फूट, अनबन, फटन, छेद, फाड़ना, दरार बनाना। यानी किसी भी चीज़ में दरार बनाना, यानी कि दो टुकड़े में हो जाना, उसे भी कहते हैं। ऐसा कि इस फिगर में देखिए तो ये पहाड़ है जो कि बिल्कुल बीच से अलग हो गया है, यानी इसमें दरार हो गई है, तो इसको भी रिफ्ट कहते हैं। या फिर इसका सिनोनिम्स क्रैक होता है। जब मनमुटाव किसी दूसरे पर्सन से भी, यानी कि हमारा झगड़ा हो जाना, लड़ाई हो जाना, या फिर उससे ना बोलने की इच्छा होना, तो उसे मनमुटाव कहते हैं। या फिर उसमें जो है वो जैसे कि पहले से जो है प्रेम है लेकिन बाद में नहीं है, तो उसको भी कह सकते हैं। यानी कभी और मम्मी से भी हो सकता है मनमुटाव, या किसी से भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसे भी रिफ्ट कहते हैं। सिनोनिम्स इसका क्रैक है, ये लर्न कीजिएगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है अदयु। अदयु की स्पेलिंग है ADIEU। अदयु। अदयु मीन्स होता है विदाई, विदाकालीन, अभिवादन, प्रणाम, भगवान भला करे, स्वस्थ, नमस्कार। यानी कि इसका सिनोनिम्स नॉर्मल तो होता है फेयरवेल, विदाई के अकॉर्डिंग। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है जा रहे हैं, तो ये दोनों लोग इनको विदा कर रहे हैं, तो उससे भी अदयु कहते हैं। या फिर जैसे जाने का टाइम है लाइक जैसे कि दुल्हन भी जाती है तो भी फेयरवेल होता है, क्या आँखें नम हो जाती हैं उसको। या फिर हम दूसरे के लिए भी कहते हैं भगवान इसकी भला करे, कुछ भी हो, या दूसरे को प्रणाम कहते हैं तो भी जो है अदयु कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है बिट्रेड। बिट्रेड की स्पेलिंग है BERTRAYED। बिट्रेड मीन्स होता है धोखा दिया, प्रकट करना।
यानी किसी को धोखा देना जो है, एज लाइक इस फिगर में देखिए तो ये फ्रेंड्स थे जो कि इनको ले जाकर ऊपर से धक्का दे दी, बेचारा नीचे गिर गया, तो इसकी वजह से एक धोखा ही हुआ ये। या किसी भी अपने व्यवहार को प्रकट करना किसी के सामने, उसे भी बिट्रेट कहते हैं। तो बिट्रेट की स्पेलिंग ईजी भी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा होता है ना कि उसने मुझे धोखा दे दिया, ऐसे कर दिया वैसे, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है इनहेंसिंग। इनहेंसिंग की स्पेलिंग है ENHANTCING। इनहेंसिंग मीन्स होता है बढ़ाने, सुधारना, ज़्यादा करना, उठाना। यानी कि कुछ भी सही करने के लिए रिफॉर्म के मूड में करना, यानी कि किसी चीज़ का रिफॉर्म कर देना या फिर किसी चीज़ में भी ग्रोथ करना है। लाइक इस फिगर में देखिए तो ये एक एम्प्लॉयर हैं चारों, तो ये जो है डेली प्लानिंग बनाते हैं कि कुछ ना कुछ हमको ज़्यादा करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए इन्हेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। या रिफॉर्म करना उसके लिए भी कर सकते हैं, या उठाना, किसी भारी भरकम चीज़ को उठाना, या कुछ भी कोई भी जो है संकल्प लेना उसके लिए भी इन्हेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट